सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और वेलकम बैक टू माय चैनल डायनामिक वूमन शिप्रा शर्मा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ शिप्रा शर्मा, लाइफ कोच, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कभी ना कभी उन सिचुएशंस से गुजर कर आगे बढ़े हैं कि जिन सिचुएशंस से हर सक्सेसफुल इंसान गुजरता है तभी वो कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा और तभी आप उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस की ओर एक नया कदम बढ़ा सकेंगे। तो चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो अक्सर आपने देखा होगा उन लोगों को जो लोग सफल होते हैं ज़िंदगी में, आगे कभी कामयाब होते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ ना कुछ अलग करके दिखाते हैं, कुछ यूनिक करके दिखाते हैं। अक्सर आपने उनको पागल साबित होते हुए देखा होगा। अक्सर आप लोग उनको देखते होंगे क्रिटिसाइज होते हुए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब बनेंगे या फिर हम एक कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्रिटिसिज्म से निकलना ही पड़ता है और पागल साबित होना ही पड़ता है। बिकॉज हर कामयाब इंसान को पागल कहा ही जाता है कभी ना कभी और क्रिटिसाइज़ किया ही जाता है और ज़्यादातर उनको टांग पकड़ के नीचे खींचा ही जाता है। तो इसलिए तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके साथ ज़रूर हो। अगर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ये आपके साथ ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई ना कोई आपको ज़रूर रोकेगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हो। आपको रोका ज़रूर जाएगा, ज़रूर आपको ये कहा जाएगा कि ये क्या पागलपन है। जब एक कामयाब इंसान अपनी जर्नी पे होता है, जब वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो उसके साथ क्या होता है आपने कभी देखा है? जब भी कोई कामयाब इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है? फैमिली इशू। फैमिली में सबसे पहले उसको ये कहा जाता है कि अनसोशलाइज है, किसी से बातचीत नहीं करता, कि अलग ही बैठा रहता है, पता नहीं अपने आप में क्या करता रहता है, पता नहीं पागलों की तरह काम घूमता रहता है, क्या करता रहता है, कुछ समझ नहीं आती इसकी, किसी से बोलता नहीं, किसी को कुछ बताता नहीं। मतलब वो मिस्ट्री बन जाता है एक तरीके की सब लोगों के लिए। और फैमिली की इच्छा क्या होती है? 99% फैमिलीज़ ये कहती हैं कि अरे भाई ऐसे पढ़े रहकर क्या होगा, ऐसे पढ़े पढ़े एक कमरे में पढ़ के क्या कर लोगे तुम, ठीक है जाओ नौकरी करो नौकरी की तरफ भेजा जाएगा। हर बार ऐसा होगा। तो वो जॉब सीकर वाली जो मेंटालिटी है उससे बाहर निकलिए, कुछ करके दिखाइए, क्रिएटर बनिए। आपको पता है जब भी कोई इंसान अगर कुछ क्रिएट करता है, अगर कुछ बड़ा करता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, ज़्यादातर कारण देखा गया है कि ज़्यादातर वो इंसान संवेदनशील जरूर होता है। कोई इंसान अगर कामयाब की तरफ कुछ करना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी खोलना चाहता है या बड़ी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो उसके मन में एक बार संवेदनशीलता ज़रूर आती है किसी ना किसी को लेकर कि मैं इन लोगों को रोजगार दूंगा। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम टैक्स के लिए ये करेंगे या हम वृद्ध लोगों के लिए ऐसा करेंगे। ऐसी इच्छाएं मन में जब तक विकसित नहीं होंगी, ऐसी इच्छाएं जब तक मन में जागृत नहीं होंगी, तब तक इंसान डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वो इंसान कुछ अलग क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए संवेदनशील होना भी ज़रूरी है। जब संवेदना आती है, ना कि ये कि मैं जाकर कहीं नौकरी करूँ या मैं किसी को अपना नौकर रखूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ना कि ये कि मैं किसी को अपना नौकर रखूं, बशर्ते मैं ये सोचूं कि मैं बहुत सारे लोगों के घर की रोटी चलवाऊं, बहुत सारे लोगों के घर का रोजी रोटी चलवाऊं। वो मेरी जो क्रिएशन होना मेरा ये चाहिए। और हम सोचते क्या है ज़्यादातर लोग कि अरे हम इसे नौकरी दे देते हैं। ये गलत है। अगर किसी को आप ये सोचते हो कि हम इसे नौकरी दे देते हैं, नौकरी देना और उसको एक सक्षम इंसान बनने में मदद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश विकसित हो और देश आगे जाए तो उसके लिए हमें क्रिएटर खड़े करने पड़ेंगे, ना कि जॉब सीकर्स। जितने भी जॉब सीकर्स इस दुनिया में हैं, इंडिया के अंदर हैं,
वो जॉब सीकर्स सिर्फ जॉब सीकर्स ही रह जाते हैं। जो मैंने आपसे फिर से एक बात कहती हूँ, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बोल चुकी हूँ ये बातें, कि एक नौकरी आपको कभी भूखा मरने नहीं देती। दैट इज श्योर, आपकी नौकरी आपको कभी भूखा मरने नहीं देती, बट गेटिंग माई पॉइंट कि आगे भी नहीं बढ़ने देती। अगर आपको अपने ड्रीम्स ट्रू करने हैं, अपने ड्रीम्स को पाना है, अपने ड्रीम्स को इंजॉय करना है, उन चीज़ों को जो आपने मन में सोचा है, जो आप चाहते हैं करना, तो जॉब सीकर की मेंटालिटी से निकलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा आपको, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने सपने साकार कर पाए और उन चीज़ों को कर सके जो आप करना चाहते थे। क्या आप मुझे बताइए कि आपकी 15 से 20 हज़ार की महीने की नौकरी में जो आपने सोचा है, जो आप सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान ज़्यादातर ऐसा सोचता है, कोई ना कोई इच्छाएं सभी की है, कोई किसी के लिए कुछ करना चाहता है, कोई किसी को कुछ बनाना चाहता है, किसी को अपनी मतलब घर में फैमिली में कुछ हेल्प देनी होती है, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम फला जगह हम घूमने जाएं, हम वर्ल्ड टूर करें, हम ये करें, हम वो करें, हम एडवेंचर्स करें। तो क्या पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नौकरी में एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम टाइमिंग बाउंडेशन। आप पूरे टाइम में बंधे हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप बंधे हुए हो टाइम में, तो हाउ कुड यू डू? लीव आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। दूसरी चीज़, जो मनी आपको एट द एंड हासिल होगा लास्ट में महीने में, उसमें आप वो सब पूरा करोगे, घर की इच्छा ज़रूरतें पूरी करोगे या अपनी इच्छाएं पूरी करोगे? ठीक है, तो तब उस वक्त में क्या ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग नौकरी कर रहे हो नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, भाई जो आपकी चीज़ घर जिससे चल रहा है वो काम तो पहले करोगे ही, लेकिन तब तक करो उस काम को, तब जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक आपका वो जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब तक आप उस सीढ़ी पे पहली सीढ़ी नहीं चढ़ जाते कि जहां आप कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को भी हम ये सिखाएं, बशर्ते ये सिखाने के, क्योंकि बचपन से वो मेंटालिटी चली आ रही है। छोटे से बच्चों को सिखाया जाता है पढ़ाई करो, तुम्हें ये नौकरी करनी है, पढ़ाई करो तुम्हें फला अफसर बनना है, पढ़ाई करो तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्लर्क बनना है, तुम्हें फलाना बनना है, तुम्हें ढिमकाना बनना है। अरे भाई, कोई यूँ क्यों नहीं सिखाता कि तुम्हें बिजनेसमैन बनना है? सिखाते तो इंडिया और कंट्रीज से आगे होता। हर बच्चे को ये शिक्षा ज़रूर दीजिए, स्कूल में भी वो शिक्षा, अब आपने देखा है कि एज अ सब्जेक्ट आ चुका है, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस लॉज, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, बच्चे वहाँ सीखते हैं। अच्छा, आप बचपन में आप उनको वो सिखाए जाओगे, फिर वहाँ जाके वो तो नौकरी ही करेंगे ना, फिर नौकरी ही चलेगी उनके दिमाग में तो लास्ट तक। तो जॉब सीकर की मेंटालिटी से मोदी जी भी कहते हैं इस बात को कि अपने इंडिया को डिजिटल बनाओ, क्योंकि इंडिया को डिजिटल बनाओगे तभी वो टक्कर दे पाएगा और देशों को, तभी आप और देशों के बराबरी में आ पाएंगे, नहीं तो आप टिपिकल इंडियन ही रह जाओगे, और टिपिकल वही रह जाओगे आप, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप कुछ करोगे, ना आपकी जनरेशन कुछ करेगी, ना उनकी आने वाली जनरेशन कुछ करेगी, क्योंकि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो पौधा, वैसा ही तो फल मिलेगा आपको लास्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो आप कोशिश कीजिए, एक बार कदम बढ़ाइए, बिजनेस की तरफ देखिए, कोशिश कीजिए वो काम करने की जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है, ना कि वो काम जो कि इच्छा नहीं है पर करे जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी करवा रही है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, स्मार्ट बनिए, दिमाग को ऑन रखिए, माइंड को, लर्निंग पावर को ऑन रखिए, कुछ सीखिए, आगे बढ़िए और देश को भी आगे लेके जाइए। मेरी यही इच्छा है और यही आपसे भी रिक्वेस्ट है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को फॉलो कर सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।